नेक्स्ट क्लास में हम लोग मानव नेत्र के बनावट एवं उसके कार्यों का अध्ययन किया हुआ था। नहीं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मानव नेत्र में जो दोष उत्पन्न होता है वो क्यों उत्पन्न होता है और ये दोष कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा नेत्र जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से, हमारा नेत्र जो होता है मानव नेत्र के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी से लेकर के अनंत तक के बीच की वस्तु रखी जाए तो उसे हमारा नेत्र जो होता है, मतलब हम उसे जो होते हैं स्पष्ट रूप से क्या करते हैं, देख पाते हैं। मानव नेत्र के सामने वह न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तु को रखा जाए और हमारा आंख बिना तनाव के स्पष्ट रूप से उसे देख सके तो उस दूरी को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और अधिकतम कहाँ तक के वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। वस्तु को हम मान लो कि यहाँ पर हम रख रहे हैं, इसको स्पष्ट देख रहे हैं और इसके नजदीक ला रहे हैं, स्पष्ट देख पा रहे हैं, और नजदीक ला रहे हैं, इसको स्पष्ट देख पा रहे हैं। अब इसके इधर बढ़ा रहे हैं तो इसे देखने के लिए हमें आंख पर जोर देना पड़ रहा है। नहीं, मतलब अब इसके नजदीक ला रहे हैं हम तो हमें अब ये धुंधला दिखाई देना चालू हो गया। तो हम कहेंगे कि वह न्यूनतम दूरी जहां पर हम वस्तु को रख रहे हैं अब उसके इधर ला रहे हैं तो उससे स्पष्ट हम नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, तो यही न्यूनतम दूरी जो होगा स्पष्ट दृष्टि की क्या कहलाएगा, न्यूनतम दूरी कहलाएगा। और दूर दूरी, दूर का मतलब होता है कि कहाँ तक के वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते हैं। तो यहाँ की वस्तु को देख पा रहे हैं, इसके आगे ले जा रहा है तो उसको भी देख पा रहे हैं, और आगे ले जा रहा है तो उसको भी देख पा रहे हैं, यहाँ तक कि हम चंद्रमा को भी देख पा रहे हैं, यहाँ तक कि हम तारा को भी देख पा रहे हैं। इसका मतलब कि अधिकतम दूरी का कोई लिमिट नहीं है। तो 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की दूरी को, जहाँ तक कि वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते हैं, तो उस दूरी को हम कहते हैं दृष्टि परास, विजन रेंज। तो कहाँ तक के वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते हैं, 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक के वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। अब कभी कभार होता क्या है कि 25 सेंटीमीटर अनंत के बीच में भी कहीं वस्तु को रखा जाता है तो उसे हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे मानव नेत्र के अंदर दोष उत्पन्न हो गया और इस दोष को हम कहते हैं दृष्टि दोष। क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच के वस्तु को हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। तो एक बार हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बना करके हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ये आपका नेत्र गोलक हो गया, आई बॉल हो गया, नहीं, और ये अपना लेंस हो गया, और ये हो गया रेटिना। क्या हो गया, रेटिना। अब वस्तु को हम यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं। मान लो कि ये वस्तु जो है हमारे नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब इस वस्तु को देखने के लिए जरूरी है कि इससे किरणें हमारे लेंस के अंदर जाए। नहीं, तो अनगिनत किरणें इसे होकर के जाती होगी तो हम दो किरण लेते हैं, एक किरण ये वाला ले लिए और दूसरा किरण ये वाले ले लिए। और आप जानते हैं कि लेंस जो होता है, इसका लेंस किरणों को अभिसरित करता है, मतलब किरणों को मोड़ देता है। मोड़ने का मतलब हो गया, जैसे ये लेंस हो गया, कौन सी हो गया, लेंस हो गया, और ये अपना हो गया प्रधान अक्ष। क्या हो गया, प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष पर कहीं भी वस्तु कोई लेते हैं, ऐसे किरणें जाती है तो ये प्रधान अक्ष की ओर क्या करता है, मोड़ देता है, प्रधान अक्ष की ओर मोड़ देता है। तो ये मान लो कि ये मोटा लेंस हो गया,
तो जहां पर ये मान लो कि इसके समानांतर ये किरण आ रही है और ये अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस। और ये कहलाता है अपना प्रकाशीय केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र और ये फोकस हो गया, इसकी बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? जिसे हम छोटा एफ से सूचित करते हैं। तो मान लो ये दूरी जो है 10 सेंटीमीटर, कितना है? 10 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करते हैं कि एक इससे पतला लेंस ले लेते हैं। क्या करते हैं? इसे एक पतला लेंस हम ले लेते हैं। ये अपना प्रधान अक्ष हो गया और वस्तु को हम क्या करते हैं कि इतना ही दूरी पर रखते हैं। जैसे मान लो ये हो गया आपका, ये भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लो, तो वस्तु को पुनः हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ले रहे हैं। नहीं, कितने दूरी पर? अब इसके समानांतर एक किरण ले रहे हैं। अभी अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष किसी बिंदु पर मिलेगी। ये पतला लेंस है ना, तो किरणों को एक कम मोड़ता है, तो ये जाएगी तो दूर, इसके अपेक्षा ये दूर जाकर के मिलेगी। तो इसका फोकस दूरी स्वाभाविक है कि ज्यादा होगा। तो ये फोकस दूरी मान लेते हैं हम, कितना है? 15 सेंटीमीटर है। कितना है? 15 सेंटीमीटर है। इतना तो लेंस के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, नहीं कि मोटा लेंस जो होता है किरणों को अधिक मोड़ता है। मतलब मोटे लेंस की क्षमता जो होती है ज्यादा होती है। क्षमता का मतलब मोड़ने की क्षमता। अब पतले लेंस होते हैं, उसका फोकस दूरी ज्यादा होता है, मतलब ये किरणों को कम मोड़ता है। मतलब इसकी लेंस की क्षमता क्या होती है? हाँ, इसकी मोड़ने की क्षमता कम होती है, मतलब लेंस की क्षमता क्या होती है? कम होती है। तो मोटे लेंस की क्षमता ज्यादा होती है। ज्यादा कहे तो ये ज्यादा किरणों को मतलब मोड़ता है, इसीलिए इसकी लेंस की क्षमता क्या कहेंगे? ज्यादा। अब पतला लेंस किरणों को कम मोड़ता है, इसीलिए इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यदि हम चाहते हैं कि फोकस दूरी को घटा सके, बढ़ा सके, तो इसके लिए हम लेंस को मोटा या पतला करके ऐसा कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि फोकस दूरी इसको बढ़ा दें, तो हम जानते हैं कि पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो कोई ऐसा व्यवस्था करें, हम कुछ लेंस इस तरह से बना दें कि इसको पकड़ करके यहाँ पर खींच देते ही पतला हो जाएगा। तो पतला होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बढ़। फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब कि कोई किसी वस्तु से किरण लेंस के अंदर आती है, उत्तल लेंस के अंदर, यदि हम चाहते हैं कि इसकी फोकस दूरी की कम या ज्यादा करें, तो इस स्थिति में हम लेंस को मोटा या पतला करके ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। हर समय या ऐसे भी हो सकता है कि लेंस के सामने हम भिन्न भिन्न जगहों को वस्तु को रखें। एक प्रॉपर्टी लेते हैं हम यहाँ पर, एक और चीज लेंस के बारे में देखते हैं। ये लेंस हो गया, मान लो कि वस्तु को हम यहाँ पर रखे हैं, तो स्वाभाविक है इसका इमेज जो होगा, चूंकि उत्तल लेंस में इमेज हमेशा हमेशा तो नहीं, मतलब एफ और ओ के बीच में रखेंगे तो काल्पनिक बनेगा, नहीं तो अधिकतर क्या बनता है? वास्तविक बनता है। तो हम वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, तो सपोज मान लो इसका इमेज यहाँ पर बना। अब लेंस का प्रॉपर्टीज कहता है, इसको हम एक मान लेते हैं, इसको भी क्या मान लेते हैं? एक। अब वस्तु को हम आगे खिंचका रहे हैं, तो सब जैसे जैसे वस्तु को आगे खिंचकाओगे तो इमेज भी क्या होता जाता है? आगे खिसकते जाता है। तो स्वाभाविक है इसका इमेज इधर कहीं बनेगा। वस्तु को हम इधर लाएंगे तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? इधर खिसकेगा, तो प्रतिबिंब आपका आ जाएगा इधर, प्रतिबिंब आपका इधर आ जाएगा। प्रतिबिंब आपका मतलब कि वस्तु को आप जैसे यहाँ पर रखे हो तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा। तो वस्तु को आगे खिसकाओगे तो इमेज भी क्या हो जाएगा? आगे खिसकेगा। वस्तु को पीछे खिसकाओगे तो इमेज भी क्या हो जाएगा? पीछे की तरफ खिसक जाएगा। ये चीज याद हम लेंस में पढ़े हैं। तो अब आप एक चीज बताओ, मान लो कि इस वस्तु को हमने 25 सेंटीमीटर पर रखा है, तो ये हमारा नेत्र जो है ना, इसका इमेज, अब ये दोनों किरणें अपवर्तन के बाद मान यहाँ पर आकर के मिल रही है, यहाँ पर आकर के मिल रही है। तो जब रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो ही हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि वस्तु को हम थोड़ा सा और, अब तो हम जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर से इधर ले जाएंगे तो उसको हम स्पष्ट नहीं देख पाएंगे,
तो ये दोष नहीं है। अब ये मत कहना कि 25 सेंटीमीटर इधर ले जा रहे हैं और नहीं दिखता है तो हमारे आंख के अंदर बीमारी, नहीं, ये नेचुरल फिनोमिना है कि नहीं। इसको हम कोई दोष नहीं कहते हैं, दोष नहीं कहते हैं। हाँ, 25 और अनंत के बीच में यदि वस्तु आपको नहीं दिखे रखने पर, तब आपके आंख के अंदर क्या कहते हैं कि दोष उत्पन्न हो गया। अब वस्तु को हम क्या करते हैं कि अब हम 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो मान लो वस्तु को हमने यहाँ पर बढ़ा दिया, यहाँ पर वस्तु को रखा और ये लगभग है आपका 30 सेंटीमीटर, कितना। अब उसी तरह से दो किरण लेंगे, नहीं। अब हम देखते हैं यदि आपका आंख में किसी तरह का दोष नहीं है, तब ये पुनः इसका इमेज जो होगा ना, इस रेटिना पर ही आकर के बनेगा और इसको भी हम आराम से क्या करते हैं, देख पाते हैं। अब बताओ, इस लॉजिक को समझो। अभी हमने क्या बताया कि जैसे जैसे वस्तु को हम इधर लाएंगे तो इमेज भी इधर खींचेगा। जैसे हमने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा था तो इमेज यहाँ पर बना। अब वस्तु को जब हम इधर खिसका दे रहे हैं तो इस रूल के हिसाब से इमेज इधर आना चाहिए था, मतलब ये दोनों किरणों को इधर कहीं मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी आकर के रेटिना पर ही मिल रही है, नहीं। तो ऐसा कैसे हो गया, ये चीज कैसे हो गया, नहीं। तो स्वाभाविक है कि जैसे यहाँ पर बनना चाहिए, इसको तो यहाँ पर बनना चाहिए, इसको यहाँ पर बनना चाहिए था, नहीं। वस्तु को इधर खींचेंगे तो इमेज इधर खींचेगा। ये इमेज जो है आपका यहाँ पर, ये यहाँ पर बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम ऐसे रखते हैं, कहीं भी बढ़ा करके ले जाते हैं तो हमें दिखाई देता है, इसका मतलब इमेज कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर, लेकिन इमेज यहीं पर बना जबकि बनना चाहिए था यहाँ। तो कोई ना कोई यहाँ पर फंक्शन है, कुछ न कुछ यहाँ पर हो रहा है, आपको पता नहीं चल पा रहा है, नहीं। तो कैसे हो गया, एक्चुअली यहीं पर बना होगा, लेकिन अब इसको बढ़ाने के लिए अभी क्या बताएं कि फोकस दूरी को बढ़ाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पतला। तो स्वाभाविक है यहीं पर बना होगा ये, लेकिन किसी ने इस लेंस को ऐसे दबा करके हल्का सा पतला कर दिया होगा। तो पतला करने के बाद फिर कुछ इस तरह से पतला करते गया होगा, पतला कि जब यहाँ पर आकर के बन गया होगा तो उसको छोड़ दिया होगा। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है सिलियरी पेशिया, जो यहाँ पर लेंस को जकड़ करके रखे रहता है। ये काम कौन करता है, सिलियरी पेशिया ये काम करता है, नहीं। जरूरत के हिसाब से इस लेंस को क्या करता है, पतला कर देता है, और जरूरत के हिसाब से क्या करता है, मोटा कर देता है। और सर में किसी भी हालत में इमेज कहाँ पर बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए। तो ये मतलब इसकी फोकस दूरी को, लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर देता है। ये अपने आप होता है कि हम ऐसा करते हैं। तो सिलियरी पेशिया जो होता है ये फोकस दूरी को अपने आप एडजस्ट कर देता है, समायोजित कर देता है, और इस आंख की इस क्षमता को हम कहते हैं समंजन क्षमता। क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं इसको। ये अपने आप होता है ऐसा, ठीक है। मान लो वस्तु को और आगे बढ़ाएंगे, तो ये इमेज और यहाँ पर बनेगा, तो इसके हिसाब से लेंस को ये क्या करेगा, और दबाएगा। क्या करेगा, और दबाएगा, पतला करेगा, तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर ये यहीं पर आकर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब होता क्या है, तो तुम कहो सर कितना दबाएगा या कितना पतला करेगा, नहीं। तो इसकी भी एक अपनी लिमिट है। अब 25 सेंटीमीटर से जब इधर बढ़ाओगे तो स्वाभाविक इमेज आगे जाएगा। अरे 25 सेंटीमीटर से इधर लाओगे, 25 सेंटीमीटर पर यहाँ पर बन रहा है, अब वस्तु को इधर खिसकाओगे तो इमेज क्या हो जाएगा, आगे खिसक जाएगा। तो आगे खिसक जाएगा तो इसके लिए फोकस दूरी कम करना पड़ेगा। तो फोकस दूरी कम करने के लिए लेंस को मोटा करना पड़ेगा। तो ये सिलियरी पेशिया इसको दबाएगा, लेकिन
दबाते दबाते 25 सेंटीमीटर तक तो ये दबा चुका है। अरे समझ ना। अब यहाँ के बाद ये सिलियरी पेशिया कहेगा अब हमारे पास इतना क्षमता नहीं है कि हम लेंस को और दबा सके, मोटा कर सके। तो इसीलिए 25 सेंटीमीटर से अब और नजदीक हम ले जाते हैं, तो हमारा सिलियरी पेशिया अब नहीं काम करता है, लेंस को मोटा नहीं कर पाता है। तो इसलिए अब चीजों को हम धुंधला देखना चालू कर देते हैं, क्योंकि इमेज अब रेटिना से बाहर बनता है। अब ये उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है, समायोजित नहीं कर पाता है। तो कह रहे नेचुरल फिनोमिना, ये कोई दोष नहीं है। दोष तब उत्पन्न होता है जब 25 और अनंत के बीच में हम वस्तु को रखते हैं, और तब ये सिलियरी पेशिया जो होता है या ये लेंस या मतलब रखते हैं और इसका इमेज रेटिना पर नहीं बनता है, तब जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। और 25 सेंटी मानव नेत्र के सामने का वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और जिस बिंदु पर ये वस्तु को रखा गया है, न्यूनतम दूरी ये वाला बिंदु हो गया, तो जिस बिंदु पर वस्तु को रखा जाता है वह बिंदु कहलाता है न्यूनतम बिंदु। क्या कहलाता है? न्यूनतम बिंदु। तो वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं, वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाता है। और वह बिंदु जिस पर वस्तु को रखा गया है वह न्यूनतम बिंदु कहलाता है। और दूर बिंदु क्या है? इसका कोई अंत नहीं, इसका कोई लिमिट नहीं। ठीक है, दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। आगे बढ़ा जाए। अब हम बात करते हैं दृष्टि दोष का। किसका? दृष्टि दोष का। अब दृष्टि दोष का पहले थोड़ा सा डिफिनीशन देख लेते हैं। हमारे आंख के अंदर कब हम कहते हैं कि दोष उत्पन्न हुआ? जब 25 सेंटीमीटर और इधर अनंत नहीं, कहा अनंत, तो 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की वस्तु को जब हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, 25 सेंटीमीटर और अनंत, 25 cm और अनंत के बीच रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, तो हमारे आंख के अंदर एक दोष उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। क्या है डिफिनीशन दृष्टि दोष का? कि जब हम 25 cm और अनंत के बीच रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हो, तो इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कहते हैं। तो दृष्टि दोष जो होता है वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, जिसमें हमें 2 ही प्रकार का अध्ययन करना है क्लास 10th लेवल पर। नहीं, दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा दूर दृष्टि दोष, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। चौथा होता है अबिंदुकता, अबिंदुकता। ये दोष जो होता है 4 प्रकार का होता है। तो हम एक एक करके इन दोषों का कारण, इसके उपचार के बारे में पढ़ेंगे।
चलिए देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष का। पहले निकट दृष्टि दोष, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना देते हैं, बाद में इसका डिफिनीशन देंगे। नहीं, पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये एक्चुअली ये 5 नंबर का प्रश्न आपका आता है एग्जाम में, लगभग लगभग हर साल ही आता है। तो चीजों को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, रटने की जरूरत है। निकट दृष्टि दोष, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आई बॉल नेत्र गोलक यहाँ पर बना देते हैं। ये हो गया अपना लेंस। यहाँ पर कॉर्निया वगैरह ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। ये तो समझ गए कि दोष तभी उत्पन्न होता है जब 25 और अनंत के बीच की चीज हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये मानकर चलेंगे कि हम वस्तु कहीं भी रख रहे हैं, लेकिन 25 और अनंत के बीच में ही हम रख रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक वस्तु को रख रहे हैं। ये वस्तु कहाँ पर होनी चाहिए, 25 और अनंत के बीच में कहीं है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि इमेज बनाने के लिए हमें एक किरण ये हो गया, एक किरण ये हो गया। तो स्वाभाविक है, दोष का मतलब है कि इमेज रेटिना पर नहीं बन रहा है, मतलब इसको हमें रेटिना पर नहीं मिलाना है। ये हो गया रेटिना, क्या हो गया, ये रेटिना हो गया। तो रेटिना पर हमें इसको नहीं मिलाना है, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि हमारे आंख के अंदर दोष उत्पन्न हो गया है। तो दोष उत्पन्न हो गया तो स्वाभाविक है इस वस्तु से किरणें जाएगी तो अपवर्तन के बाद रेटिना पर नहीं मिलेगी, या तो रेटिना से पहले मिलेगी या रेटिना के बाद में मिलेगी। तो देखो नाम क्या चीज है इसका, निकट। मतलब ये किरणें जा करके लेंस के निकट जा करके मिल जाएगी, मतलब रेटिना के पहले मिला देना है आपको। तो हम क्या करते हैं, इसको रेटिना के पहले इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। यहाँ पर ही मिल गई। तो निकट दृष्टि दोष का डायग्राम कैसे बनाइएगा, एक वस्तु लीजिएगा, लेंस तक किरणें लाइएगा 2 ठो, अपवर्तन के बाद कहाँ मिलाइएगा, निकट, मतलब लेंस के निकट आपको मिला देना है। हो गया। तो दोष को हमने दिखा दिया। नहीं, ये कहाँ पर बनेगा तो उसको हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। निकट में बन गया, इसीलिए इसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष। अब ध्यान से देखो, अब प्रश्न उठता है कि इस चीज को हमें यहां पर बनाना है। नहीं तो कौन सा लेंस, अब आपको लेंस जो होता है 2 प्रकार का होता है। लेंस कितने प्रकार का, 2 प्रकार। अब चलो इसके पहले कारण समझ लेते हैं कि क्या ऐसा कारण हुआ होगा कि ये निकट में मिल गया, रेटिना पर जाकर के नहीं मिला। इसका रीजन क्या हो सकता है, तो देखो इसका रीजन 2 हो सकता है। हो सकता है कि एक्चुअली हम परफेक्ट देखते हैं जब वस्तु को कहीं रखा जाए, वस्तु को कहीं पर रखा जाए और वो अपवर्तन के बाद कहाँ पर मिले, रेटिना पर जाकर के मिले। नहीं, लेकिन रेटिना से पहले मिल गया, तो हो सकता है कि ये लेंस जो है मोटा हो गया हो। जब मोटा होगा तो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी इसका कम हो जाएगा। बात समझ रहे हो सकता है कि हमारे लेंस में कोई गड़बड़ी आ गया हो, सिलियरी पेशिया सही से नहीं उसको दबा पाता हो, एडजस्ट नहीं कर पाता हो। नहीं, तो इस स्थिति में हुआ क्या होगा कि या तो ये रीजन एक हो सकता है कि हमारा लेंस मोटा हो गया होगा। तो जब मोटा करोगे तो स्वाभाविक है, जैसे जैसे इसको मोटा करोगे ये इधर खिसकते जाएगा। नहीं, तो हमारा इमेज यहाँ पर बन रहा है। इसका मतलब है कि एक रीजन ये हो सकता है कि हमारा ये लेंस क्या हो गया हो, मोटा हो गया हो। समझ में आ रहा है। एक रीजन ये हो सकता है कि हमारा लेंस जब मोटा करोगे तब नहीं खिसकेगा इधर, तो इधर खिसक चुका है। इसका मतलब कि हो सकता है कि हमारा लेंस क्या हो गया हो। तो इस दोष का एक रीजन तो समझ में आ गया, नहीं कि निकट ये क्यों मिला होगा, तो हमारा लेंस क्या हो गया होगा, मोटा हो गया होगा। तो इसका एक रीजन हमको समझ में आ गया कि लेंस का मोटा हो जाना, लेंस का
मोटा हो जाना निकट दृष्टि दोष का एक रीजन हो सकता है। हो जाना नहीं, अर्थात अर्थात फोकस दूरी कम हो जाना, फोकस दूरी कम हो जाना रीजन हो सकता है। नहीं, चलिए दूसरा रीजन हम पढ़ते हैं। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? ये रीजन हो सकता है कि हमारा नेत्र गोलक ही लंबा हो गया हो। मान लो किसी कारण से यहाँ से हम दबा देते लंबा नहीं हो जाएगा, तो ये भी होता है कि हमारा नेत्र गोलक छोटा बड़ा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि हमारे नेत्र गोलक कौन सी हो गया हो, बड़ा हो गया हो। तो बड़ा होगा तो रेटिना यहाँ पर आ जाएगा, ये यही की यही रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। मान लो इसको हम ऐसे खींच देते हैं तो ये पॉइंट यहीं पर आ जाएगा, रेटिना आगे बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट यहीं पर आ गया, हमने खींच दिया तो ये यहाँ पर आ गया। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हमारा नेत्र गोलक लंबा हो गया हो। नहीं, आई बॉल क्या हो गया हो, लंबा हो गया हो। तो दूसरा रीजन हो सकता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, हो जाना। अब आपसे कोई पूछे कि निकट दृष्टि दोष का एक चित्र बनाओ, तो आप ये चित्र बना दोगे। क्या करोगे, यहाँ से एक वस्तु रखोगे, दो किरण लोगे, आप जानते हो कि निकट है, निकट में मिला देना। नहीं, इसका रीजन भी आपको समझ में आ गया क्यों ऐसा हुआ होगा, क्यों ऐसा हुआ होगा, क्योंकि फोकस दूरी कम हो गया। तो फोकस दूरी कब कम होता है, जब लेंस मोटा हो जाता है। अभी यहाँ पे दिखाया था आप लोगों को। नहीं तो हो सकता है कि लेंस मोटा हो गया होगा, एक रीजन हो सकता है लेंस का मोटा हो जाना। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि आई बॉल ही हमारा बड़ा हो गया हो, लंबा हो गया हो। तो दूसरा रीजन क्या हो सकता है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अब इसको ठीक करना है, इसका उपचार क्या होगा, रिमेडी क्या होगा इसका। नहीं तो आप बताओ, लेंस पढ़े हो, वह कौन सा लेंस है। जैसे लेंस दो प्रकार का, एक उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस किरणों को क्या करता है, फैलाता है या इसको मोड़ देता है, इसको मोड़ देता है। ये हो गया अवतल लेंस, ये किरणों को क्या करता है, फैला देता है, इस तरह से फैला देता है। अब हम क्या करें कि ये जो किरण जा रही है, तो यहाँ पर एक ऐसा लेंस लगा दें जो किरणों को हल्का सा यहाँ पर फैला दे। तो मान लो जो किरण ऐसे जा रही है, तो यहीं से किरणों को ऐसे फैला दे, तब ये किरण यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ से जब ये जाएगी तो आकर के कहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर मिल जाएगी। तो कौन सा लेंस, मतलब एक ऐसा लेंस चाहिए जो किरणों को फैला दे। तो फैलाने वाला काम कौन करता है, अवतल। फैलाने वाला काम कौन करता है, अवतल। तो इसके उपचार के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, अवतल। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो अपने पास अब यहाँ पर हम लगा देते हैं कौन सा लेंस, अवतल लेंस यहाँ पर हम लगा देते हैं। अब देखो अवतल लेंस में क्या होता है, किरणें यहाँ तक तो आएगी सीधे, यहाँ के बाद से अवतल लेंस किरणों को ऐसे फैला देगा, फैलाएगा, अपसरित कर देगा। तो ये किरणें अब जो ऐसे जा रही थी वो ऐसे न जाकर कैसे जाएगी, ये भी किरणें जो यहाँ से ऐसे जा रही है तो इसको फैलाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। ये उत्तल लेंस किरणों को क्या करता है, मोड़ता है। उत्तल लेंस किरणों को क्या करता है, मोड़ता है। तो ये अब यहाँ उत्तल लेंस ये हो गया, अब ये किरणों को मोड़ेगा, तो ये ऐसे मोड़ेगा, और मोड़ने के बाद से ला करके कहाँ पर मिला देगा, रेटिना पर मिला देगा। अब इस चीज को हमारा आंख कहाँ, अब इस चीज को जो है आंख हमारा कहाँ पर फील करेगा, रेटिना पर। अब इसका इमेज रेटिना पर बन गया, कहाँ पर बन गया, रेटिना पर बन गया। तो रेटिना पर बन जाएगा, इसको हम अच्छा से क्या करेंगे, देख लेंगे। अच्छा से क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। और आंख को ऐसा फील होगा कि ये वस्तु यहाँ पर नहीं रखा गया है, ये वस्तु जो है यहाँ पर रखा गया। सीधे इसको बढ़ाओगे, इसे इसको भी सीधे बढ़ाओगे तो आपको आंख को फील होगा कि ये वस्तु कहाँ पर रखा गया है,
यहाँ पर। मतलब निकट दृष्टि देश में क्या होता है कि दूर की चीज हमें दिखाई नहीं देता है। तो आंख को दूर का चीज नहीं दिखाई देता है, नहीं, तो अब इसे हमें चकमा देना पड़ता है। चकमा क्या कि रखेंगे दूर पर ही, लेकिन इसको फील कराएंगे कि हम नजदीक रखे हैं। तो नजदीक फील कराने के लिए यहाँ पर कौन सा लगा देंगे, लेंस, फोकल लेंस लगा देंगे। तो अब वस्तु को आंख को लगेगा कि यहाँ से आ रहा है किरण, कि यहाँ से ऐसे सीधे चला गया, ऐसे सीधे चला गया, यहाँ पर आकर के मिल गया। तो आंख को अब दिखेगा, तू कहेगा अरे यहाँ पर है वस्तु, यहाँ पर थोड़ा ना है, वस्तु कहाँ से आ रहा है, यहाँ से किरण आ रहा है, यहाँ पर दिखेगा उसको। अब इसका डिफिनीशन हम देते हैं, क्या देते हैं, तो जैसे इसका नाम है इसका उल्टा इसका डिफिनीशन होता है, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई। तो मानव नेत्र का वह दोष जिसमें निकट का वस्तु दिखाई दे लेकिन दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे, तो उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। उल्टा हो गया डिफिनीशन, देखो निकट दृष्टि दोष, तो आपको क्या लगेगा कि निकट का दिखाई नहीं देता, नहीं, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है, दूर की वस्तु आप नहीं देख पाते। तो मानव नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे लेकिन दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे, तो उस दोष को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। मानव नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे लेकिन दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे, तो उसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो मान लो कि आप दूर हो, दूर थोड़ा सा बैठे हुए हो, नहीं, हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो कौन से दोष से पीड़ित हो आप, निकट, क्योंकि दूर की चीज आपको नहीं दिखाई दे रहा है, दूर की चीज है नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हम लोग का निकट दृष्टि दोष। रीजन, पहले इसका डायग्राम बनाएंगे तो निकट में मिला देंगे, नहीं, रीजन क्या होगा, रीजन होगा कि नेत्र गोलक का मोटा हो जाना या आई बॉल का लंबा हो जाना। नहीं, उपचार के लिए क्या करेंगे, कौन सा लेंस का यूज करेंगे, एक ऐसा लेंस चाहिए जो किरणों को कौन सी करता हो, फैला देता हो, या ऐसे ऐसे भी इसका उपचार में आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो ये हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया अवतल लेंस। बीच वाला भाग किसी में नजदीक है, ये बीच वाला भाग हो गया। तो उत्तल का बीच वाला भाग नजदीक है कि अवतल का, अवतल का। तो निकट दृष्टि दोष में जिसका बीच वाला भाग निकट होता है उसका यूज करते हैं। तो बीच वाला भाग निकट, तो बीच वाला भाग इसका निकट है कि इसका निकट है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, नहीं, कि निकट दृष्टि में किस लेंस का यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं। दूसरा रीजन कि ऐसा लेंस जो किरणों को फैलाता हो, नहीं, तो कौन सा लेंस है, अवतल। तो जैसे भी आप याद करो, है कि नहीं, लेकिन आप रोटो मत, कुछ लॉजिक से चीजों को याद करो। अब हम बात करते हैं दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, नहीं, तो चलिए फिर वही काम, पहले एक इसके चित्र के माध्यम से इस दोष को पहले हम दिखा देते हैं, नहीं, तो दीर्घ दूर, चलो दूर लिख देते हैं, दूर मतलब दूर इमेज बनेगा, नहीं, तो यहाँ पर हम इमेज बना देते हैं, वस्तु को हम कहीं रखे हैं, नहीं, कहाँ मिलाना है, दूर, रेटिना से आगे मिला देना है, रेटिना से आगे मिला देना है यहाँ पर। अभी आपको दिखेगा, तो चित्र के माध्यम से हमने दूर दृष्टि दोष को दिखा दिया, नहीं, अब इसका रीजन समझ लेते हैं, कारण, कारण
रीजन क्या हो सकता है? देखो, एक्चुअली ये बनना चाहिए यहाँ पर। अब इसको आगे बढ़ाना है तो स्वाभाविक लेंस का पतला होना पड़ेगा। तो आगे बढ़ चुका, तो एक रीजन हो सकता है कि लेंस पतला हो गया हो। नहीं, तो कारण में एक हो सकता है लेंस का पतला हो जाना, लेंस का पतला हो जाना, या फोकस दूरी का बढ़ जाना, फोकस दूरी का पतला हो जाना। अच्छा जी, दूसरा रीजन, दूसरा रीजन क्या हो सकता है? आई बॉल छोटा हो गया होगा, आई बॉल छोटा हो गया होगा। नहीं, मतलब नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, छोटा हो जाना। नहीं, अब इसके उपचार की बात कर लेते हैं, उपचार की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, एक ऐसा लेंस चाहिए जो किरणों को यहीं पर थोड़ा सा ऐसे मोड़ दे, फैलाए नहीं, तो यहाँ पर मुड़ जाएगा तो यहाँ से आएगा, आई और मोड़ेगा तो आकर के यहाँ पर मिल जाएगा। तो मोड़ने का काम कौन करता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? तो उपचार में हम लगा देंगे कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उपचार में हम लगा देंगे कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लगा देंगे, तो यहाँ पर हम लगा देंगे कौन सा लेंस? उत्तल लेंस लगा, तो यहाँ तो किरणें सीधे आएगी। अब ये उत्तल लेंस किरणों का हल्का सा क्या करता है? मोड़ता है इसे, प्रधान अक्ष की तरफ। ये हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा मोड़ दो इसको, नहीं, यहाँ से भी थोड़ा सा क्या करो, इसको मोड़ दो इस तरह से। अब ये उत्तल लेंस है, तो फिर ये भी तो लेंस है। अब इसमें किरण आ रहती है, ये भी उत्तल लेंस है, तो ये भी किरणों को मोड़ेगा। यार तो मोड़ेगा, तो ये ला करके क्या करेगा? रेटिना पर मिला देगा इस तरह से। रेटिना पर क्या करेगा? मिला देगा, नहीं, रेटिना पर मिला देगा इस तरह से। तो इसलिए इसके उपचार के लिए हम एक उचित, अब सवाल है कि किसी भी प्रकार का उत्तल लेंस लगा देंगे, नहीं, हर लेंस की अपना एक क्षमता होता है। ठीक है, तो डॉक्टर लोग जो चेकअप करते हैं वो जानते हैं कि कितना हमको यहाँ से मोड़ना है, तो उतना ही क्षमता का लेंस यहाँ पर क्या करते हैं? लगाते हैं। अब ये ना कि ज्यादा यहीं पर मोड़ दे तो पता चलेगा फिर यहाँ पर मिला देगा। अरे समझना, एक उचित क्षमता वाले लेंस का ही उपचार में हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। जो डॉक्टर लोग आंख वगैरह हम लोग चेकअप कराते हैं तो वहां पर प्लस इतना माइनस इतना वो लोग लिखता है। अरे समझना, तो वो क्षमता लिखता है कि जो लेंस आप हम सजेस्ट कर रहे हैं उस लेंस का क्षमता इतना होना चाहिए। तो दुकानदार होते हैं उनको पता रहता है कि हाँ ये क्षमता का डॉक्टर साहब सजेस्ट किए हैं, मतलब ये कितना किरणों को मोड़ सकता है, उसके हिसाब से वो हमें लेंस क्या करते हैं? चश्मा के रूप में देते हैं, यूज करते हैं। विचार समझ में आ गया? अब इसका डिफिनीशन समझते हैं। दूर दृष्टि दोष। अब देखो आंख को फील होगा, देखो अब आंख को क्या फील होगा कि वस्तु यहां से नहीं आ रहा है। अब इसको सीधे इस तरह से बढ़ाओगे, सीधे बढ़ाओगे, सीधे इसको बढ़ाओगे, तो इसको फील होगा कि वस्तु यहाँ पर रखा गया है। वस्तु को उसको ऐसे ही करो, छोड़ दो तुम, चलो पॉज करो उसको। देखो, तो दूर दृष्टि दोष का डिफिनीशन, दूर दृष्टि दोष मानव नेत्र का वह दोष जिसमें दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन नजदीक स्थित वस्तु दिखाई नहीं देता है। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का तो स्पष्ट दिखाई देता है
नजदीक रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता था कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती थी, दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती थी। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। उल्टा निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई। और दूर दृष्टि दोष में तो मान लो कि हम ऐसे किताब पढ़ रहे हैं और हमें ये स्पष्ट अक्षर दिखाई नहीं देता है, तो किताब नजदीक है तो नजदीक की चीज स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो कौन सा दोष से हम पीड़ित है, निकट या दूर? दूर में क्या होता है कि दूर का वस्तु दिखाई देता है, नजदीक का नहीं, तो हम नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब हम किस बीमारी से पीड़ित है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। नहीं, और आप बैठे हो और हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कौन सा, निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है, तो निकट दृष्टि दोष। तो किस बीमारी से पीड़ित हो? अब हम बात कर रहे हैं हमारा जारा दृष्टि दोष। तो जारा दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमें निकट का वस्तु भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है और दूर स्थित वस्तु भी स्पष्ट रूप से दिखाई, तो दोनों गड़बड़ हो जाता है। इसमें निकट दृष्टि दोष भी उत्पन्न हो जाता है और दूर दृष्टि दोष भी उत्पन्न हो जाता है। मतलब निकट रखी वस्तु भी स्पष्ट नहीं देख पाते हैं और दूर स्थित वस्तु भी स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह के दोष को हम बोलते हैं क्या चीज, जारा दृष्टि दोष। तो जारा दृष्टि दोष में किस लेंस का यूज हम लोग करते हैं, निकट का भी प्रॉब्लम हो जाता है और दूर का भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसमें दोनों लेंस हम यूज करते हैं, उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस भी। तो दोनों को मिला करके जो लेंस बनाया जाता है उसको बोला जाता है बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस। तो जारा दृष्टि दोष के उपचार में हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, बाइफोकल लेंस। आप लोग देखे होइएगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं, नहीं जो बूढ़ऊ लोग होते हैं, वो चश्मा पहनते हैं, तो चश्मा में क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है नीचे में एक चांद के जैसा होता है, इस तरह से होता है ना, तो समझ जाना कि वो ये नीचे वाला नहीं, तो नीचे वाला जो रहता है वो और लेंस होता है और ऊपर वाला जो होता है कुछ और लेंस होता है, इसका मतलब वो बाइफोकल यूज करते हैं। तो नीचे वाला रहता है तो नजदीक की चीज पढ़ने में इसे यूज करते हैं और ऊपर वाला से दूर की चीज देखते हैं। तो नजदीक का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो इस लेंस के सहायता से निकट की चीज को देखते हैं। तो कौन सा बीमारी से पीड़ित है वो, तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, उत्तल। मतलब नीचे वाला जो लेंस होता है ना वो उत्तल लेंस होता है और ऊपर वाला कौन होता है, अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। अब हम बात कर लेते हैं अबिंदुकता। तो अबिंदुकता जो होता है ये एक अजीब टाइप की बीमारी होती है, नहीं इसमें कॉर्निया, सिलियरी पेशिया बहुत सारा झंझट आ जाता है। तो इसमें इसको कह सकते हो कि ये जो है आपको पागल यदि बनना है, ये बीमारी जिसके अंदर आ गया उसको पागल बनने में ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आप रास्ते में चलोगे सामने से कुत्ता आएगा तो कुत्ता दिखेगा आपको, थोड़ा देर के बाद आपको लगेगा कि हाथी आ रहा है, तो वो कुत्ता हाथी के जैसा आपको दिखने लगेगा, तो क्या करोगे, डर करके भागोगे। अगल बगल के लोग देखेंगे तो कहेंगे देखो ये काहेला भाग रहा है कि नहीं, बार बार मुड़ोगे भागोगे, वो तो कुत्ता आ रहा है, आपको दिखेगा हाथी आ रहा है, और अगल बगल वाले को तो कुत्ता ही दिखेगा वो, और आपको लगेगा हाथी आ रहा, तो हाथी से कौन नहीं डरेगा, तो आप भागना चालू कर दोगे। फिर थोड़ा देर के बाद देखोगे मुड़ करके कहाँ हाथी है, हम तो कुछ ही नहीं है, वो तो कुत्ता आ रहा है, तो फिर चलना चालू करोगे, तब पता चलेगा कि साइकिल वाला उधर से आ रहा है, नहीं तो साइकिल अचानक आपको दिखेगा कि साइकिल वाला तो आ रहा है लेकिन वो साइकिल बहुत विशाल है, तो ये हमारे देह पर मत चढ़ा दे वो, तो फिर भागना चालू कर दोगे। बात समझ आ रहा है ना। तो ये बीमारी जो होता है ना, अचानक कोई छोटा चीज आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा, अब बड़ा चीज आपको छोटा दिखाई देने लगेगा, तो हमेशा आपको डर रहेगा, नहीं तो हमेशा आपके दिमाग में चलता रहेगा, अरे यार जा रहे हैं क्या पता कौन चीज आ जाए कि नहीं, कभी पता चलेगा छोटा सा ये आ रहा है बड़ा सा दिखाई देगा, फिर भागना चालू कर दोगे, तो मेंटली आप कुछ दिनों के बाद डिस्टर्ब हो जाओगे। तो पागल लोगों में तो यही होता है,
मेंटली क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह से स्वाभाविक है उनको, जिसको मिस्टेक बोलते हो, उनको मिस्टेक होना ही है उनको। नहीं, ये बीमारी जो होता है बहुत डेंजर होता है। आगे क्लास में जाइएगा तो विस्तृत रूप में इसका रीजन समझिएगा। फिलहाल हम लोग को ये 2 तक ही सीमित रहना है। नहीं, हाँ, अब बिंदुकता जब हो जाती है उसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस यूज किया जाता है। कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस। इस तरह का लेंस यूज किया जाता है, इस तरह का बेलन का लेंस इस तरह से बना दिया जाता है और इस तरह से आंख में लगा दिया जाएगा। अब 4 काठा में ऐसे चलोगे, ऐसे पहन करके, ऐसे एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, ऐसे पहन करके ऐसे चलोगे, ऐसे 4 काठा में, है कि नहीं? ऐसे ऐसे चलोगे, ऐसे ऐसे। तो कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आदमी को, आप देखते हैं कि हमारा आंख जो होता है 2 आंख होता है। नहीं, पंछी का, जानवरों का भी 2 आंख होता है, लेकिन हमारे आंख में और उनके आंख में अंतर होता है। हमारा आंख जो होता है सामने होता है और आंख, 2 आंखों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत कम का अंतर होता है। लेकिन पंछियों का आंख क्या होता है, एक इधर होता है एक इधर होता है ना, एक इधर और दूसरा इधर। हम लोग का फ्रंट में कुछ दूरी पर होता है। तो हमारा एक आंख जो होता है, एक आंख का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है वो ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि ये क्षैतिज रेखा हो गया। कौन सा रेखा हो गया? हम आंख के नजदीक एक क्षैतिज रेखा ले लेंगे। तो क्षैतिज रेखा के इधर, यहां से लेकर यहां तक कितने डिग्री का कोण बनता है? 180। क्षैतिज रेखा के एक पॉइंट ले लें, एक पॉइंट यहाँ पर हम ले लें, तो ये वाला और ये वाला के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180। तो हमारा 2 जो आंख होता है ना, दोनों आंख यदि हम खुला रखते हैं तो हमको ये जो क्षैतिज रेखा है, इधर का टोटल और इधर का टोटल, मतलब इसके इधर का टोटल चीज आपको दिखाई देता है। मतलब हम कहते हैं कि हमारे 2 आंख से 180 डिग्री तक के क्षेत्र को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। मतलब हमारे 2 आंख का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 180 डिग्री। अब वहीं अब एक आंख यदि हम बंद कर लेते हैं, एक आंख को यदि हम बंद कर ले, तो इस स्थिति में हमें यहां से लेकर यहां तक तो दिखाई देता है, लेकिन एक आंख बंद करोगे ना, एक आंख बंद कर लोगे तो ये वाला भाग दिखाई नहीं देगा, ये वाला और इतना क्षेत्रफल दिखाई देता है, ये वाला और ये वाला। तो इसके इसके बीच का कोण जो होता है ना, लगभग 150 डिग्री होता है। तो 100 आंख का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 150 डिग्री। और 2 आंख का, एक आंख का और 2 आंख का, तो 2 आंख से फायदा है कि घाटा है? एक आंख से ये यहाँ का ये वाला चीज नहीं दिखेगा, कौन इधर से ठोकरिया देगा तो भी नहीं दिखेगा आपको। और 2 आंख रहेगा तो आप देख लीजिएगा इस तरह से। नहीं, 2 आंख रहेगा तो देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी 2 आंख रहे तो इधर नहीं दिखेगा, इसलिए ना कौन ठोकरिया देता तो कहते सर ठोकरिया दिया, कौन मार दिया, क्योंकि पीछे का आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन पंछी में क्या होता है, एक आंख उसका इधर रहता है, एक आंख इधर और एक आंख इधर, तो उसको पूरा दिखाई देता है। मतलब उसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है 360 डिग्री होता है। इसीलिए पंछी को जब ऐसे आगे देखता है, मुंह उसका आगे रहता है, अब पीछे से हम ऐसे करते हैं तो उड़ जाता है। नहीं, क्यों उड़ जाता है? कि आपको आपको तो पता नहीं है उसका दृष्टि क्षेत्र कितना, 360 डिग्री, तो उसको पीछे का भी आभास हो जाता है। तो जैसे ही हम ऐसे करते हैं तो उसको आभास हो जाता है कि कोनो कुछ कर रहा है, मार देगा, अब वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। हम लोगों को दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लोग ये चीज फील नहीं हो पाता है, पीछे से कौन ठोकरिया देगा पता नहीं चलेगा, हो गया झगड़ा झंझट। नहीं, नहीं बताएगा, हम ठोकरियाए हैं तो आप कहते रहिए तुम, हो गया झगड़ा झंझट। अब हम बात कर लेते हैं कि एक आंख से और 2 आंख से फायदा क्या चीज है। तो एक आंख बंद करके एक आंख से किसी चीज को देखोगे तो उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का आभास होगा। मतलब चीजें हमें समतल दिखाई देगी, चिपटा दिखाई देगी। एक आंख से बंद करके, एक आंख बंद कर लो, एक आंख से देखोगे तो कोई चीज कितनी गहरा है वो गहराई का आभास हमें नहीं होता है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई,
सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का आभास हमको होता है। तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई वो समतल आकृति होता है, मतलब वो चिपटा दिखाई देगा वो। और दो आंख से हम देखेंगे तो हमें गहराई का आभास होता है, मतलब त्रिविमीय का हमको फायदा हो जाता है। लंबाई और चौड़ाई तो द्विविमीय, टू डायमेंशनल करते हैं। अरे वैसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो तो क्या कहेंगे, दो बीमा वाला द्विविमीय कहेंगे। और लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब गहराई, तो तीन बीमा हो गया, तीन डायमेंशन हो गया, थ्री डायमेंशनल नहीं, जिसको त्रिविमीय कहते हैं। क्या कहते हैं, तो त्रिविमीय मतलब दो आंख रहेगा तो गहराई का आभास होगा। कोई गड्ढा होगा छोटा मोटा और एक आंख बंद करके इसे देखोगे तो 10 मीटर गड्ढा होगा ना, उसका गहराई तो मुश्किल से 1-2 मीटर ही आपको फील होगा, ज्यादा उसका परफेक्ट गहराई आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक आंख से हमें सिर्फ द्विविमीय का ही हमें आभास होता है। अब वही दूसरा आंख खोल करके देखोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी है गहराई, कौन सी है गहराई। अब हम बात कर लेते हैं कि आंख जो होता है इंसान को दान करना चाहिए कि नहीं दान करना चाहिए। तो हमारा आंख जो होता है, हम जब मर जाते हैं, देहांत हो जाता है, तो हमारा आंखें जो होती है वो लगभग 6-6.5 घंटा तक एक्टिव मोड में रहता है, एक्टिव रहता है, काम करता है। जब इंसान का देहांत हो जाता है तो उसकी आंखें कितने देर तक काज करती है, लगभग 6-6.5 घंटा तक काम करती है। और इसके बीच में उसको एक ऐसे सुरक्षित जगह पर रख दिया जाए, एक ऐसा वातावरण में रख दिया जाए जो हमारा आंख, जैसे एक खास वातावरण हमारा आंख एक्टिव है तो उसी तरह के क्लाइमेट बना करके, उसी तरह के व्यवस्था करके, उसी तरह का सिस्टम तैयार करके, और 6 घंटा के अंदर, मरने के 6 घंटा के भीतर में उस सिस्टम में ले आकर के आंख को रख दिया जाए, तो आंख जो है बहुत दिनों तक वो काम करता रहेगा, काम करता रहेगा। ठीक है, तो मान लो कि हम अपना आंख दान कर देते हैं। आंख जो होता है लगभग कुछ खास बीमारी, कुछ संक्रमण की बीमारी नहीं हो, है कि नहीं, इस तरह कुछ खास बीमारी को छोड़ करके लगभग बीमारी रहे तो भी हम आंख को क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो यदि हम दान कर दें तो दान करने के लिए हमें फॉर्म भरना पड़ता नहीं, गवर्नमेंट को ये लिख करके देना पड़ता है कि हमारा देहांत हो जाए तो हमारे आंखों को निकाल लिया जाए और उसको, जिसके पास आंख नहीं उसको दान दे दिया जाए। दे देने से क्या होगा कि मान लो किसी के पास आंख नहीं है तो उस बेचारे को आंख लग जाएगा, तो ये रंग बिरंग दुनिया तो क्या करेगा, देख लेगा। जिसके पास आंख नहीं है उसे जा करके पूछो आप कि दुनिया कैसा लगता है, क्या कैसा लगता होगा उसको, अंधेरा नहीं। हम लोग कहते हैं चलो ये कितना सुंदर है, वो कितना सुंदर है, ये कितना, लेकिन उन लोग का इसका कोई फीलिंग नहीं होता होगा। लेकिन जब उसको आंख हम दे दें, आंख उनको लग जाए, तो सोचो कि बेचारे कितने खुश होंगे। और हम लोग डेड कर जाते हैं तो हमारी आंखें क्या हो जाती है, ले जाकर के हिंदू धर्म वाले उसको जला देते हैं, मुस्लिम धर्म वाले उसको ले जाकर के क्या करते हैं, मिट्टी में दफना देते हैं, तो वो तो सब बेकार हो जाता है। लेकिन यदि हम दान कर देते हैं तो दूसरे को फायदा हो जाएगा, तो उस नई दुनिया वो देखेगा नहीं, तो मिला जुला करके हम जिंदा रहेंगे। हम क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे, नहीं रहेंगे। हमारे आंखें की सहायता से वो देख रहा है, वो आंखों की सहायता से देख रहा है। इसीलिए जितने भी लगभग सेलिब्रिटी हैं, जैसे अमिताभ बच्चन का नाम आपने सुना होगा, तो ये लोग जो है अपना आंख दान कर चुके हैं, आंख दान कर चुके हैं। इसलिए इंसान को आंख दान करना चाहिए। अरे मर जाने के बाद कौन हाथ काट लेता आपको फीलिंग होगा, तो आंखें निकाल लेगा तो कौन सी हो जाएगा आपका, लेकिन वो आंख तो दूसरे को लगेगा। हाँ, इतना याद रखिएगा कि आंख देने वाले का नाम और जो दान करता है उस दानकर्ता का नाम, और जो आंख आप दान किए हैं वो किसी को दिया जाता है, लेने वाले का नाम, दोनों का नाम गुप्त रखा जाता है। मान लो कि हम आंख दान कर दिए, नहीं हमारा, अब उस पर हमारा अब लिख दिया गया कि फलाना आदमी का आंख है। अब हमारे परिवार वाले जानते हैं कि चलो हमारे पिताजी आंख दान किए हुए हैं, और वो आंख किसी को लग गया, तो हमारे परिवार वाले को यदि पता चल जाए कि हमारे पापा जी का आंख फलाने आदमी को लगा है, तो उसको ब्लैकमेलिंग करना चालू कर देगा। कहेगा कि हमारे पापा जी का आंख से तुम देख रहा है, इतना कमा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, हमको इतना पैसा दो, नहीं तो आंख ले लेंगे।
तू बेचारा कहेगा अरे चलो कम से कम कमा रहे हैं, देश दुनिया देख रहे हैं, अब क्या करें, हम नहीं देंगे उसको तो हमारा क्या करेगा, आंखें ले लेगा, उसके पापा जी का तो आंख लगा हुआ है, नहीं तो मजबूरी हो जाएगा कि वो आपको ब्लैकमेल करेगा, आपको पैसा उसको देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इस सब चीज से बचने के लिए क्या करती है कि गुप्त रख देती है, देने दान करने वाले का भी नाम गुप्त रखा जाता है और लेने वाले के भी नाम क्या रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है, ताकि इस तरह के झंझट नहीं आए, इस तरह का झंझट नहीं आए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे